आजकल ये अल्फाज हमारे आम फहम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसा कि रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन रेट, लो इन्वेस्टमेंट, लो पब्लिक सेंटिमेंट्स, पुअर हेल्थ सर्विसेज, वीक एजुकेशन सिस्टम, बैड एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी। अगर हम देखें तो इन सब पैरामीटर्स के अंदर इनके पीछे एक चीज़ इनको ड्राइव करी होती है, वो है इकॉनमी। इकॉनमी एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हमने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं कि किसी मुल्क की इकॉनमी का स्टेट क्या है, और एट द सेम टाइम और हमें ये इस बात पे भी हेल्प करते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं कि हम लोग कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आइए अब हम समझते हैं हम कैसे किसी भी मुल्क की इकॉनमी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या स्टेट है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, जिसको एक आम इकोनॉमिक टर्म के अंदर कहा जाता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक लीडिंग इंडिकेटर्स, जिसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं उसको हमें इंडिकेट करता है, और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, मतलब जो पास्ट में परफॉर्मेंस रही है किसी भी कंट्री की। तो अगर हम लीडिंग की बात करते हैं तो लीडिंग के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, मतलब कंट्री ने इंटरेस्ट रेट कौन सा इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, और दूसरा स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहाँ है, कौन से लेवल के ऊपर है, उसको कंपेयर पिछले डाटा से किया जा सकता है। तो ये लीडिंग होता है, हमें डायरेक्शन दे रहा है किसी भी मुल्क की इकॉनमी आगे कैसे परफॉर्म करेगी, ये इंडिकेशन होता है जो कि सेंटिमेंट्स भी बता रहे होता है। लैगिंग की अगर हम बात करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर जिसके अंदर से मेजरली आता है जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कह लें, और पर कैपिटल इनकम है। ये वो है जो कि पीछे कंट्री की होने वाली परफॉर्मेंस को आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो डाटा आपके पास अवेलेबल होता है पिछले सालों के साथ कंपेयर करके आप उसका एक ट्रेंड निकाल सकते हैं। आइए अब हम जल्दी क्विकली एक एक एरिया को जल्दी से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आम फहम में जीडीपी कहते हैं, किसी भी इकॉनमी को गेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जीडीपी, जो कि बताता है, जिसको हम कहते हैं कि ये डैशबोर्ड ऑफ द इकॉनमी होता है, कि जिसका मतलब है कि किसी भी कंट्री ने एक सर्टेन पीरियड में, जो कि नॉर्मली ओवर ए ईयर होता है, कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। अगर तो जीडीपी हाई होता है, इसका क्लियर मतलब है कि इकॉनमी इज़ बूमिंग। अगर तो जीडीपी नीचे है, कम है, कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है, और अगर रीजन से कंपेयर करते हैं उससे कंपेयर करके नीचे जा रहा है, तो आपकी इकॉनमी ट्रबल के अंदर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं किसी भी कंट्री को गेज करने के लिए, तो वो उसका जीडीपी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर किसी भी कंट्री का लो होता है, इसका मतलब जॉब्स उधर क्रिएट हो रही हैं, बिजनेसेस एक्सपैंड हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, मतलब जितने वर्क फोर्स आपकी मार्केट में जा रही है वो इंगेज होती जा रही है, इसका मतलब है बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है और इकॉनमी की अच्छी स्टेट है। अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि बिजनेसेस श्रिंक हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आगे नहीं मिल रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि आपके रुपये की वैल्यू क्या है एक सर्टेन पीरियड के अंदर, क्या आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है या कम हो रही है। हाई इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है कि आपके इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत हाई साथ साथ जाना शुरू कर देगी, एंड देन फिर रुपये की वैल्यू भी डिवैल्यू होती जाएगी। इंटरेस्ट रेट लो इंटरेस्ट रेट होता है, वो टर्बो चार्ज कर देता है बोरोइंग को और इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट कम फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिफाइन करती है, इसका मतलब है कि वो इंजेक्ट करवाना चाह रही है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को। तो लो इंटरेस्ट रेट मैक्सिमाइज़ करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को और बोरिंग को इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मतलब बैंक से बोरिंग हो रही होती है, तो वो बोरिंग जो है वो आपकी स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर या इवन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जाके उसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लीड करवा ली होती है। इसका मतलब ये हो कि इसका ऑपोजिट साइड देखें तो हायर इंटरेस्ट रेट इकॉनमी को ब्रेक लगा देता है, ऑल्दो ये किया जाता है इसलिए है कि ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके।
और लास्टली जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि जो हम पहले आपको एक्सप्लेन कर रहे थे वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी, वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू था। ये है कि ग्रोथ रेट अगर पिछले पीरियड से अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना उस पर इंक्रीज़ है, क्या ऐड हो रहा है इन परसेंटेज टर्म्स, क्या वो पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। अगर हम इसको देख लें, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकेंगे कि 2023 के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3% है, 22 के अंदर 6.3% है और 21 के अंदर ये 6.5% है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेटिव भी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी थोड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इनफैक्ट एक सीरीज़ है जो कि हम जिसको आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग फर्दर डीप डाइव करेंगे कि हम समझने के लिए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और इन जनरल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कैसे जा रहे हैं। इसके अलावा हमें वो हेल्पफुल रहेंगे ताकि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। Stay smart, stay informed, and you will be ahead of the game. Thank you.